हाँ जी वीर की ना अपना जी? मेरा नाम जी ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ जी। पिंड किहड़ा जी? ਦੋਨਾ ਮਤੜ ਗਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਜੋ 2025 ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬੰਨ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਚਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। दोबारा किया? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मरम्मत हो रही है? हाँ जी। किस तरह की मरम्मत हो रही है? की किया जा रहा है? ਇਹ ਗੱਟੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਨੋਚਾ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਟੱਡ ਲੱਗ ਰਹੇ। स्टार्ट लग रहे हैं, काम जोरां से चल रहा है? ਹਾਂ ਜੀ हाँ जी। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 2025 ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਰਲੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੱਟੇ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਪੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। पुल चाहिए है? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ, ਟਰੈਲੀ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗਈ ਵਾਲ ਦੋਨਾਂ ਮਤਲਬ। ਗਈਨੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਮੱਤੜ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਜਾਊ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨੋਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਪਾਰਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਟੇ ਪਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਨੂੰ। हम इस वक्त मौजूद हैं ममदोट ब्लॉक के गांव गजनी वाला उर्फ दोना मतर। मैं इस वक्त सतलुज दरिया के किनारे मौजूद हूँ। यहाँ पर 2025 में जब सतलुज में बाढ़ आई थी तो इस एरिए में बाढ़ ने बहुत ही नुकसान किया था। जितने भी बांध थे सब पानी के बहाव में बह गए थे, जितने भी जहाँ पर स्टड बने हुए थे सब जो पानी के नीचे दब गए थे। लेकिन इस बार पंजाब सरकार ने मानसून से पहले ही इस एरिए में गांव गजनी वाला और दोना मत्तड़ गांव चक छिंगार के एरिए में जितना भी जो सतलुज दरिया का किनारा है उसकी जो बांध है उसको मजबूत किया जा रहा है। पत्थर लगाकर फिर से जो स्टड बने हैं उनको फिर से नया बनाया जा रहा है, उन स्टडों को ऊपर बनाकर ऊंचा किया जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरह काम जोरों पे काम चल रहा है। लेबर लगी हुई है, जेसीबी लगे हुए हैं और ट्रक लगे हुए हैं, पत्थर ला कर इस एरिए को पूरी तरह मजबूत कर रहे हैं ताकि मानसून से पहले इस बांध को मजबूत किया जा सके। ठंडा पानी हाँ जी, केड़ा ना की ना जी? अपना ना गुरप्रीत सिंह। पिंड केड़ा जी? पिंड गजनी वाला दोना मतलब। ये सतलुज दरिया ते की काम चलता पिया जी? ये नोचा बने रहे हैं गट्टियां दियां जो 2025 च नोचा सारियां टह गई हैं पानी नाल। अच्छा, पार भी ये काम चलना चाहिए। पार भी चलना चाहिए। हाँ जी। इत्थे हुण नोचा बजिया स्टार्ट बना रहे ने? हाँ हाँ स्टार्ट बना पत्थर लाल हैं? हाँ पत्थर किन्ने क दिन हो गए काम चलते? ये घट्टो घट्ट महीना डेढ़ हो गया काम चलते पे? हाँ जी, पूरे जोरां ते? जोरां ते पार भी ये काम चलना चाहिए। ते जे हुण पानी आया ते एरिया बच जाएगा? एरिया बचना तो चाहिए, बाकी जो ज्यादा आंदा पानी तो फिर भी काम खतरे जो खतरे ते पार भी ये काम चलना चाहिए। गट्टियां दा नोचा बने दरिया तो पार? हाँ जी हाँ जी। एरिया कितना गया पार? पार भी दूजा 1800 किला है। 1800 एकड़ गया। हाँ जी। ते उत्थे डां लाई दरिया ने? हाँ हाँ सारी तरफ तबाही फिर गई है, ते उत्थे भी बनना चाहिए। आज हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर जीरो लाइन पर खड़े हैं, जो गांव गट्टी रीमेक है जल्लो के बनने वाला है। जो लगातार ये जैसे पानी दिख रहा है, ये इसने विशाल नदी का रूप धारण कर लिया है। आगे बढ़ता 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 जैसे 2023 में 2025 में आगे बढ़ता हुआ लगभग गाँव वाले किसानों का कहना है ये 1-1.5 किलोमीटर आगे को बढ़ रहा है। जैसे आगे बढ़ता रहेगा
ये ज़मीन की जो बर्बादी है वो तो हो ही रही है, और साथ साथ में जो आगे गांव है, जल्लो के है, छीने वाला चुग्गा है, और ये बस्ती महताब सिंह है, बाने वाला है, उनको नुकसान पहुंचने की बहुत बड़ी नुकसान होने का हो सकता है, बहुत बड़ी गुंजाइश है। ये इसको यहाँ पर नहीं रोका गया तो ये गाँव वालों से बातचीत करते हैं। की नाम ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? मेरा नाम जसविंदर सिंह जी है, पिंड उतले जल्लो के। ਇਹ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਗਾ ਕੋਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਂਦੇ ਰਹਿਣੇ, ਉਹਲੇ ਤਾਂ ਦਲਾਸੇ ਬੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਣੇ 25 ਚ ਵੀ ਦਲਾਸੇ ਬੜੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਾ ਦਿਓ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ? ਇੱਥੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ 1.5 ਤੇ 3 7 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਸੀ 7 ਕਿੱਲੇ 7 ਕਿੱਲੇ ਮਤਲਬ ਖੋਰ ਲਗਾ ਕਈ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਲੰਬੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਈ ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਦਰਿਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ बिल्कुल जी, ਇਹਨਾਂ ਦਾ कहना है जो दरिया लगातार जो पानी की जो जैसे हिट पानी करता है, नदी के किनारे पर हिट करता है और इतनी तेज़ी से ज़मीन को कटता है जो आगे आगे बहुत ही तेज़ी से जाती है जो, और जैसे बढ़ती रहेगी तो ये गांव जो अभी बता रहे जल्लो के, ये गांव इस साल पानी आता तो ये पानी में बहने की आशंका है और ये गांव वालों को यही डर सता रहा है। इसका जो हल समय पर नहीं किया गया तो ये गाँव को बहुत बड़ा नुकसान करेगा और ये गाँव जो पानी में बह जाएंगे। मौका देखा जाए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜੱਲੋ ਕਿਆਂ ਭਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਸਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 23 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠਾ ਕੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ 25 ਚ ਆਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਭਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੱਲੋ ਕਿਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੋਚਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ बचाया जावे। पैड़ियाँ तो जो गैया चली बिल्कुल जी, ये स्थानीय गांव वालों का, किसानों का कहना है जो ज़मीन का नुकसान हुआ है वो तो हो चुका है, जो आगे भी होगा। इनका कहने का मतलब है जी हमारे गांव को सुरक्षित किया जाए, सबसे पहले यहाँ पर पत्थर की नोच लगाई जाए जैसे टिंडी वाला गांव में लगी है, उस तरह इस गांव को भी बचाया जा सकता है। अभी समय रहते इनको ये कुछ हल नहीं किया गया तो ये पूरा गाँव खत्म होने की पूरी संभावना है। ये अभी जो इनके स्थानीय प्रशासन को अभी बता देना चाहते हैं, गांव गट्टी रीमे के में जो पड़ता है जल्लो के बस्ती महताब सिंह और आगे जो है बस्ती छीने वाला चुग्गा जो पंचायत है, उनको नुकसान पहुंचने की बहुत बड़ी संभावना है। अभी मैं कैमरा मैन को कहना चाहता हूँ, सामने देखिए जैसे हिट करेगी नदी और बिल्कुल सीधा जो गाँव को जो है वो गाँव को सीधा हिट करेगी और सीधा नदी ने अपना जो रास्ता है बदल लेगी और ये सीधा गाँव को जा करके अपने साथ में समा लेगी। ये अभी कैमरा दिखाइए। अभी हम जूम कर करके दिखा रहे हैं, जो बिल्कुल सामने जो दिखाई दे रहा है ये गांव है टिंडी वाला। इस गांव के बिल्कुल बीच में, आसपास नहीं, बिल्कुल बीच में जो पत्थर का बांध लगा हुआ है, जैसे ही बांध आता ये लगभग 2.5-3 किलोमीटर और आगे लगेगा तो ये सारे गांव सुरक्षित रह पाएंगे। इनको बहुत ज़रूरत है और ये गांव वालों का कहना है इनको जल्दी से जल्दी इनको पत्थर के बांध लगा दिए जाएंगे तो ये आगे जो बचाव हो सकता है। और ये लगभग अंदाज़ा ये 4 किलोमीटर का एरिया है, इसमें पत्थर के क्रेड लगाए जाएंगे तो ये बचना संभव हो सकता है। ये गांव गजल्लो के भाने वाला और गट्टी रीमे के गांव है। अभी ये पत्थर के जो है नो लगाए गए हैं, जो सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पत्थर के क्रेड है वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही बांध इधर आगे लग जाए तो ये गांव का बचाव हो सकता है। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, ये किसान अपनी खेती कर रहे हैं, बिल्कुल साथ में यहीं बिल्कुल साथ ये 500 मीटर
अंदाज़ा 500 से 800 मीटर होगा जो गांव है ये जल्लो के। इस गांव को यदि बचाना है, गवर्नमेंट बचाना चाहती है, प्रशासन बचाना चाहता है, तो उनके हाथ में है। इन गांव वालों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, इनके घर बचा सकते हैं, इनकी ज़मीन बचा सकते हैं। यदि इनके पत्थर लगाए जाएंगे तो ये बच सकते हैं। बिल्कुल जी, ये सामने जो गांव है जल्लो के और बहने वाला गट्टी रीमे के में, बिल्कुल नदी के किनारे पर खड़े हैं, दिखा रहे हैं ये गांव। इन गांव की तरफ से जो आगे बढ़ रही है नदी, इनको अपने बीच में संभालेगी यदि इन गांव वालों का कुछ यहाँ पर बांध पत्थर नहीं लगाए गए। तो ये आने वाले जैसे आगे बाढ़ की स्थिति बन रही है और ये गांव को ढह जाने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बढ़ चुका है। गांव वालों का कहना है अभी जहाँ पत्थर नहीं लगाए गए तो ये नदी जैसे पानी अभी चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तब भी ये जो यहाँ नदी फिर भी ये अपने जो काट रही है, धीरे धीरे काटती हुई आगे को बढ़ रही है। जहाँ पिछले साल 2025 में धान की फसल थी, कहीं बहुत पेड़ थे, किसानों के ट्यूबवेल थे, बोर थे, मोटर थी, वो सभी इसमें अपने नदी ने अपने अंदर वो संभाली है। और यही चिंता सता रही है, डर सता रहा है गांव वालों को नदी का। ये यहाँ पर पत्थर नोच नहीं लगाएगी तो ये आगे आने वाले 3 गांव जो हैं वो भी नदी में बह जाएंगे, नदी में समा जाएंगे। किसानों से बातचीत करेंगे। ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਦੂਜੀ ਤੇ ਬੰਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇ ਮਨ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 4-5 ਬਾਲ ਐਂ ਬੰਨ ਦੇਵਣਾ ਲੰਬੀਆਂ ਵੇਖਣ ਥੋੜੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਥੋੜੀ ਸਦੂੰਗਾ ਕਰਾਂ उसके एक बाद जैसे 4-5 बिल्कुल जी, ये सतलुज नदी है 2023 और 25 में बहती बहती आगे को बढ़ रही है। यहाँ पर 2025 में धान की फसल थी, खेती थी और ये नदी ने बीच में संभाली है। ये नदी ने समुद्र का रूप धारण कर लिया है। कई किलोमीटर तक इसने अपना रास्ता बना लिया है और ये आगे भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। जैसे पिछले साल 2025 में एकदम बाढ़ की स्थिति बनी थी, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी। और ये बता देना चाहते हैं, दिखाते हैं, बिल्कुल भी इधर 500 मीटर, आधा किलोमीटर और 1 किलोमीटर आगे 2 जो गांव हैं, उनको जाने बहने का खतरा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस पर जैसे नोचें नहीं लगाएगी तो ये आगे जाएगी और गांव का नुकसान करेंगी, गांव को पानी में बह जाएंगे। मानसून दस्तक देने वाला है और हमारे जो साथी हैं ममदोट के जोगिंदर सिंह, उन्होंने सतलुज दरिया का किनारे का मुआयना लिया। वहाँ पर सरकार की तरफ से नोचें बनाई जा रही हैं और दरिया का जो बांध मजबूत किया है। हुसैनी वाला के हमारे साथी हैं गुरदेव सिंह, जिन्होंने जो हुसैनी वाला से सटे जो गांव हैं और वहाँ पर जो सतलुज दरिया बह रहा है वहाँ के किनारों का मुआयना लिया। वहाँ पर स्थिति बड़ी गंभीर है और गांव जल्लो के का जो एरिया है वो बहुत ही नाजुक है, क्योंकि दरिया है वो वहाँ से 7 या 8 फुट की दूरी पर है और इस बार बाढ़ आती है और वहाँ पर किनारे मजबूत नहीं किए जाते तो गांव पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अमर उजाला.com संवाद न्यूज एजेंसी से अनिल कुमार, भारत पाकिस्तान जीरो लाइन से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।